नमस्कार, हरिहरन अय्यर दी एंटरटेनर। और मैं ये बहुत ही ख़ास प्रस्तुति में आपके सामने पेश कर रहा हूँ आज घनश्याम जी को। और हम बात कर रहे हैं खजुराहो से। और हम सब ने मध्य प्रदेश में खजुराहो का नाम तो सुना ही है। घनश्याम जी के साथ बड़ा ही इंस्पायरिंग कुछ पल बिताए मैंने। ये परिसर घूमा, मंदिरें देखी और बड़ा इंस्पायरिंग लगा, बहुत प्रेरणा मिली मुझे। और घनश्याम जी यहीं के रहने वाले हैं और अपने आप को गाइड कहलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप गाइड नहीं, आप हिस्टोरियन हैं सर। और भक्ति शास्त्र के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। थैंक यू सर। और बड़ा आपसे अच्छा लगा, आपकी बातें सुनकर आपसे कुछ सीखने को मिला। तो घनश्याम जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस परिसर के बारे में और खजुराहो के बारे में कुछ बताइए, क्या खास बात है यहाँ पर? सर, खजुराहो के मंदिर जो है मोस्टली अपने आर्ट को लेके बहुत फेमस है। बिल्कुल। हमारी ये मंदिर हमें बताते हैं कि उस समय के लोग किस लेवल पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, आउटफिट्स कैसे थे, सही है, हेयर स्टाइल्स कैसी थी। तो उन लोगों की लिविंग्स जो थी, हाँ, वो आज के मॉडर्न एरा में हम जो जो चीज़ें यूज करते हैं वो सब इन मंदिरों में दिखाई गई बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये हमारे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हैं उस समय की इंजीनियरिंग का, जो आज के मॉडर्न एरा के इंजीनियर्स के लिए भी ये सरप्राइजिंग आर्किटेक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री के जो आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे, वो डेफिनेटली वो डेप्थ आपको इंजीनियरिंग की देखने को मिलेगी। वो उस समय की अप्रोच को शो करती है कि इंडिया किस लेवल पे था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो घनश्याम जी, एक चीज़ जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि खजुराहो को लेकर एक मान्यता है जी सर, कि यहाँ पर ये इरोटिसिज्म ज़्यादा दिखाया जाता है और उसके बारे में लोग अपने तरीके से बात करते हैं। तो लेकिन आपने उसका एक अलग ही दृष्टिकोण मुझे आज दिया है, तो मैं चाहूँगा हमारे श्रोता को भी बताएं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, एग्जैक्टली इट इज उसका पीछे क्या फिलॉसफी है, उसका क्या मतलब है। सर, एरोटिक को लेके तो वैसे अगर देखें तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें उस समय की अप्रोच की, हाँ, उस समय के थॉट प्रोसेस की, तो उस समय के जो लोग थे आज के लोगों से उनके जो थॉट्स थे वो बहुत उन्नत थे। बिल्कुल। उनके लिए ये टैबू नहीं था, उनके लिए कोई फोबिया नहीं था। ये लाइफ का एक पार्ट है सर। बिल्कुल। मंदिर जो है वो पूरे जीवन का प्रतीक रूप है। अगर जीवंत रूप देखना है तो आपको खजुराहो के मंदिर आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें उस जगह पे ले जाते हैं कि इस लेवल से ऊपर उठिए। हाँ, जब ही आप समाधि तक की स्टेज पे पहुंचेंगे, जब भी आप चेतना की ऊंचाई पे पहुंचेंगे। बिल्कुल। ये जो हमारा मूलाधार वाला जो कंसेप्ट है, हाँ, जो यहाँ सम्मुख से समाधि वाला जो कंसेप्ट दिया गया है, वो बताते हैं कि मूलाधार जो ब्रेड एंड बटर वाले लेवल से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो किस तरीके से वो अपने स्वयं स्वादिष्ठान में पहुंचता है। बिल्कुल। और धीरे धीरे अपनी चेतना को जब एलिवेट करता है तो डेफिनेटली वो उस चेतना के अति मानस जगत पे पहुंचता है, जहां वो अपने आप को किस तरीके से एक सुप्रीम डेटी से जोड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे भारत ही वो जगह है जहाँ पे आप देखें कि काम शास्त्र लिखा गया। सही बात है। तो शास्त्र था तो कहीं ना कहीं उसके दर्शन रूप में उसकी शिक्षा भी दी जाती थी। सही बात है। मंदिर कहीं ना कहीं हायर लेवल की एजुकेशन के सेंटर होते थे। मतलब ये बहुत ही अलग दृष्टिकोण दिया आपने, क्योंकि लोगों ने इसको केवल एक स्पिरिचुअल सेंटर माना है मंदिरों को, लेकिन आपने यहाँ पर आज जो बातें हमें समझाई उससे हमें ये पता चला कि ये लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को दर्शाते हैं। और उस जमाने के 9th सेंचुरी एडी में बना हुआ है ये परिसर। मैं सोच रहा हूँ एक परिसर थोड़ा सा दिखा दे। रात का समय है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो से ही सही थोड़ा दर्शन हो जाएगा। तो हाँ, अगर हम इस तरफ आएंगे तो हाँ, थोड़ा सा मंदिरों में लाइट लगा हुआ है, तो बढ़िया, थैंक यू। तो आप एक तरीके से उस जमाने का सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ। यस सर, जैसे आप देखें कि पूरा भारतीय दर्शन जो है उसके 4 पुरुषार्थ किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल। धर्म वो है जो हमें जीवन की अच्छाई और बुराई से परिचित कराता है। बिल्कुल। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, राइट, चाहे वो अपने लिए हो, फैमिली के लिए हो, सोसाइटी को या नेचर को लेकर या संसार की इस प्रकृति को लेकर के। सही बात है।
इसके साथ साथ जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, हाँ। हमें उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर Exactly, sir. बताई गई है। धार्यते इति धर्मा, जो धारण कर लिया जाए वो धर्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड स्टेज अर्थ आती है, जो हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। करेक्ट। क्योंकि इकोनॉमी के बाद से आपका तीसरा प्रिंसिपल काम आता है। काम जो आपकी जीवन की सारी कामनाओं को पूरा करने का एक बिल्कुल। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, जिसमें बिल्कुल। अर्थ हमेशा आपका सहायक होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब आप सैचुरेटेड हो जाते हैं, जीवन की सारी हाँ। कामनाओं से पूर्ण हो जाते हैं, तभी आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइफ के स्टेजेस को एग्जैक्टली सर, दर्शाए गए Exactly, हैं sir. एंड विद सम एब्सोल्युटली अमेजिंग कार्विंग्स। यस सर। और मतलब ये हम सोच नहीं सकते कि आज की पीढ़ी में हम में से कोई भी इस तरीके का काम बिल्कुल सर कर पाएगा, क्योंकि तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड ये मंदिर अपनी काम प्रतिमाओं को लेके किए गए। और बिल्कुल। आपने देखा कि काम का परसेंटेज है, लेकिन उसके साथ साथ चेतना की उन ऊंचाइयों को भी हाँ, दिखाया गया है। बिल्कुल। वो और सब एक समाहित है जीवन जैसे में। आपने बोला वो परसेंटेज कम है, लेकिन वो ज्यादा हाईलाइट हो हो गया, गया। ज्यादा हाईलाइट बिल्कुल सर। तो ये तो क्रिएशन का रूट है सर। हाँ, सही बिना बात। इसके तो क्रिएशन कभी संभव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो क्रिएशन के रूट कॉज को एरोटिक्स के माध्यम से दिखाया गया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो घनश्याम जी, आपसे तो बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है सर। लेकिन ये YouTube चैनल में एक सर। छोटा सा मैंने सोचा एक प्रस्तुति करते हैं। यस सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर। कि आपने आज हम सबको घुमाया यहाँ सर, पर, मोस्ट वेलकम। बहुत कुछ बताया, Most बहुत welcome, ज्ञान sir. दिया, बड़ा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ मैं, सर, इसलिए सर। मैंने सोचा कि आपसे कुछ वार्तालाप करूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा। चैनल को सर। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको और भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे साथ Thank लेने you. के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी सर। थैंक यू घनश्याम जी, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर से बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और कुछ सीखने का विषय को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।